पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है जिसकी सदारत चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा ने की है। इस इजलास से मुतालिक भी बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त कहाँ खड़ी है, राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना एहसान अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इस इजलास से मुतालिक बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा की जेर सदारत होने वाले इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या अहम फैसले किए? इस इजलास में जो मियां नवाज शरीफ की वापसी है उसकी तैयारी के सिलसिले में जो है कुछ डिसीजंस हुए हैं कि हर जो तंजीम है मुस्लिम लीग नून की, चाहे वो यूथ विंग हो, एमएसएफ हो, मदर विंग हो, विमेन विंग हो, हर विंग को टास्क दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर, यूसी लेवल के ऊपर जो है वो मुतहरिक किया जाएगा अपने पार्टी वर्कर्स को, और एक तारीखी इस्तकबाल जो है वो कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ को दिया जाएगा। इस चीज़ का फैसला लिया गया है और इसकी रिपोर्टिंग भी जो है वो बराह रास्त जिस तरह कोई अपडेट होगी तो वो मियां साहब को भी ये पहुंचाई जाएगी और एक भरपूर तैयारी के साथ मियां नवाज शरीफ को वेलकम किया जाएगा। यानी 21 अक्टूबर मियां नवाज शरीफ की वापसी की आमद की हतमी तारीख है इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल जी। 21 तारीख हतमी तारीख है अभी तक, और ये तारीख को ही मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे इंशाअल्लाह। राना साहब, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज़ निगाह बनी हुई है और ख़ास तौर पे आपके ये 16 माह की हुकूमत के इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था। बिलावल साहब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक पर्सन स्पेसिफिक है, एक शख्सियत के लिए तैयार की जा रही है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, उन्होंने इसकी वजह ये बताई कि जी हमें इलेक्शन का नहीं पता, उनको इलेक्शन की डेट का पता है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। जबकि ये तो अराजी का मसला है। किसी को भी जिसको पता है कि डीलिमिटेशन 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी, तो आइन के मुताबिक उसके 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, तो जो ये बेसिक राजी कर सकता है वो इलेक्शन की डेट तक पहुंच सकता है। तो ये उनका मौक़िफ़ के ये हमें पता है उनको नहीं पता, तो शायद उनकी राजी कमज़ोर है, तो इसको वो बेसिस बना रहे हैं कि जी और भी बेसिस है ना सर। वो कहते हैं कि इस वक्त जो केयर टेकर कैबिनेट है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी है। खासतौर पे 2 रोज पहले जो फवाद हसन फवाद साहब की इंक्लूजन हुई है कैबिनेट के अंदर, उसको भी वो तशबीह दे रहे हैं कि असल में ये तो मियां नवाज शरीफ साहब की टीम है। देखें, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा साहब जो हैं वो हमारे एक पार्टी इजलास को उन्होंने कभी अटेंड नहीं किया, कभी किसी पार्टी मीटिंग का वो हिस्सा नहीं बने। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनको ज़रूर क्रेडिट जाता है कि उनको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको नजायज़ जेल में भेजा तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्या एक अगर अपराइट ऑफिसर जो है वो नजायज प्रेशर के सामने खड़ा हो जाए तो वो नून लीग का है? नहीं, देखिए ऐसे आज नहीं। चीमा साहब तो मुआविन खुसूसी पहले कैबिनेट में भी रहे 16 माह की हुकूमत में, जिस कैबिनेट में आप थे, और अब भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और फवाद हसन फवाद से मुताल्लिक ये कहना तो गलत होगा ना कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के क्लोज नहीं है या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ इन क्लोज लाइजन काम नहीं किया पंजाब में। देखें, बहुत वो तो उस तरह बहुत दीगर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने बहुत क्लोजली काम किया है। क्या वो हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं? ऐसे तो कतई आप कह ही नहीं सकते। पार्टी मेंबर होना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है और किसी के साथ क्लोजली काम करना वो मुख्तलिफ, और प्रोफेशनल, वो भी प्रोफेशनली, वो मुख्तलिफ चीज़ है। मैं इस चीज़ को रद्द करता हूँ कि आप 2 ब्यूरोक्रेट्स को बिल्कुल आहद चीमा अगर वो कैबिनेट का हिस्सा थे तो एज अ प्रोफेशनल थे। एज अ प्रोफेशनल उन्होंने केयर टेकर को भी कंटिन्यू किया है, और प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुख्तलिफ जमातों के साथ जो है वो, अब जिस तरह जहांजेब साहब हैं वो भी कैबिनेट का हिस्सा है, वो हमारी कैबिनेट का भी हिस्सा थे, उससे पहले वो पीटीआई के साथ भी काम कर रहे थे। तो क्या वो हमारे बंदे हैं या पीटीआई के बंदे? अच्छा देखिए, पीपल्स पार्टी के ग्राउंड्स कुछ और भी हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक पार्टी है जिसको पता है कि फरवरी में, अगले बरस फरवरी में इंतखाबात होने हैं, जबकि ना तो सदर मुमलिकत ने कोई ऐसी तारीख दी है, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। तो फिर आपको कैसे पता है कि फरवरी में ही होने? ये तो राजी का सवाल है ना जी। उसके अंदर 60 दिन ऐड कर लें 30 नवंबर के अंदर तो फरवरी आ जाती है। तो ये तो मैथ है ना, बेसिक मैथ है। आपको 60 दिन ऐड करने डीलिमिटेशन के बाद, उसके अंदर अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन होना है, तो यही हम कह रहे हैं। यानी ये महीना भी हतमी है आपकी नज़र में, इससे आगे पीछे नहीं होंगे इलेक्शन से? नहीं, देखिए, क्यों होंगे? अभी तो जो आगे पीछे इलेक्शन हो रहे हैं वो डीलिमिटेशन की वजह से हो रहे हैं, सेंसस की वजह से हो रहे हैं, जो कि एक आईनी अमल है। जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और कोई इस चीज़ को रोक नहीं सकता। और कोई और रीजंस भी नहीं हो सकते? मतलब आप सिक्योरिटी इशूज़ और इस तरह के मामलात, आज भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मस्तोंग के अंदर।
देखिए, फोर्स मजोर का तो कोई कुछ नहीं कह सकता, अगर मिसाल के तौर पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई वजह अल्लाह ना करे हो। लेकिन हमें तो आइन के मुताबिक आइनी वजूहात या कोई वो नहीं मुझे नजर आती कि जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो। अच्छा एहसास साहब, कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेके और कुछ एक्सटेंशंस को लेके भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर कुछ एक्सटेंशंस होती हैं कुछ इदारों के अंदर तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये तो एक कानूनी मामला है। कानून के अंदर चीफ के पास गुंजाइश है कि वो जो है वो चंद लोगों को अगर एक्सटेंड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। क्या वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, ये बिल्कुल एक उनकी पर्सनल चॉइस और उनकी जो सीट है, जो उनको उहदा मिला है, उसके ये पर्क्स हैं कि वो अपनी टीम को किस तरह चलाना चाहते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं, ये तो अगर सवाबदीद वजीर आजम की भी है। जी बिल्कुल, तो ये है, ये सवाबदीद वजीर आजम की है। आपकी लेकिन प्रिंसिपल पोजीशन क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन वेटिंग होते हैं और वो भी प्रोफेशनल होते हैं। कोई एक फर्द जो है वो किसी ओहदे के लिए ये कहना कि वही सूटेबल है, मैं इसको ऐसा नहीं समझता। यानी एक्सटेंशन के हक में नहीं आप? जी बिल्कुल, मैं तो यही आपको कह रहा हूँ कि बहुत लोग इन वेटिंग होते हैं और सारे केपेबल होते हैं, जिन लोगों की ऊपर से नीचे तक एक ट्रेनिंग के थ्रू वो इस लेवल पे पहुंचे होते हैं। तो ये एक कोई भी ओहदा हो, वो एक बंदा ये कहें कि ये उस ओहदे के लिए यही बंदा ठीक है, मैं इस चीज़ को कम से कम मैं नहीं मानता। और अगर ऐसा कुछ हो तो एहतजाज भी करने का इरादा रखती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? नहीं, इस पे आप एहतजाज नहीं कर सकते क्योंकि ये कानूनी हक है। तो इस पे एहतजाज नहीं होगा। ये तो एक चॉइस है जो आपको मिली हुई है, आपको वो कानूनी तौर पे मिली हुई है, तो आप उसको, आपका राइट है कि आप उसको यूज करें या ना करें। राना साहब, हवाओं का रुख इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है? देखिए, हवाओं का रुख बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की जानिब है। मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह सूबाई और जो वफाकी इलेक्शन है वो स्वीप करेगी भरपूर तरीके से। मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस और वो वर्कर्स के अंदर एक नई जान डालेंगे और हम पुर उम्मीद हैं कि हम इन इलेक्शंस को स्वीप करेंगे। और हवाओं की रुख हमारी तरफ होने की वजह मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी। जो बैसाखियां 2018 में चेयरमैन पीटीआई के साथ थी वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है? नहीं, हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हम आज भी समझते हैं कि अदारों को सियासत से दूर रहना चाहिए है और जो सियासी जो कुव्वतें हैं उनको अपनी स्पेस को मेंटेन रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। लेकिन राना साहब, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी कह रही है, और पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी था, लगे रहा है कि वो शायद कहीं पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद कर सकता है। देखिए, ये तो हर जमात की अपनी चॉइस है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो 16 माह की हुकूमत रही है ये तो सिर्फ एक शख्स के खिलाफ रही कि चेयरमैन पीटीआई को और पीटीआई को कैसे कॉर्नर करना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो सारी जो रियासत है वो बैकफायर कर सकती है कि जिस वक्त आप में डिवीजन बहुत ज्यादा होगी? देखें, अभी इलेक्शन के अंदर तो हर पार्टी ने अपना जो है वो मंजन अवाम को जो है वो देना है, तो उसके अंदर बहुत कुछ अभी आपको नजर आएगा। राइटली सेड कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मंजन बेचना है, तो पीएमएलएन के पास क्या मंजन होगा सर? हमारे पास 2013 से 18 की परफॉर्मेंस है, जिसके अंदर हमने जब मुल्क छोड़ा तो 6.1% की ग्रोथ थी, 9 से 11 रुपए बिजली का यूनिट था और महंगाई जो है वो 5% से नीचे थी। और जब हमें ये मुल्क मिला था तो तब ये अंधेरों का राज था और इधर दहशतगर्दी 2500 धमाके होते थे, कोई फॉरेनर इस मुल्क में नहीं आता था। हमने तब भी टर्न अराउंड किया। इन 16 महीने में भी हमने सियासत नहीं की, हमने रियासत को बचाया, हमने डिफॉल्ट से बचाया, हमने उस गंद को, उस आग के ऊपर पानी फेंका जो हमें लगा के मिली थी। तो हमने इसमें भी मुल्क के मफाद में काम किया और इंशाल्लाह आगे भी हम 13-18 वाली परफॉर्मेंस को वापस लेके आए। 13-18 वाली परफॉर्मेंस तो आप बयानिए में लाएंगे, लेकिन ये जो 16 माह के अंदर किया है आम आदमी के ऊपर जितना प्रेशर बढ़ा है, और अब भी खबर आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है, 20 रुपये इजाफे की तजवीज़ है, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जितना ज़्यादा एक कॉमनर पे बढ़ा है, ये किसके सर पे डालेंगे? जो तसलसल टूटा था, एक तरक्की की राह पे मुल्क चल रहा था, हम 24वीं बड़ी इकॉनमी थे और हम 18वीं बनने जा रहे थे, तो जो नाअहलों का टोला लाके यहाँ बिठाया गया उसने मुल्क को डीरेल किया और हमें जो है वो IMF का मुआहदा बहाल करना पड़ा। उस बहाली के अंदर राना साहब, ये कब की बात कर रहे हैं कि जब हम 24वीं बड़ी इकॉनमी थे?
2018 में। सर उस वक्त तो हम 40वें नंबर पे थे ग्लोबल इकोनॉमीज में। नहीं, उसके अंदर जो प्राइस वाटर की गालबन एक रैंकिंग थी, उसके अंदर हम 24वीं बड़ी मईशत थे पर कैपिटा के लिहाज से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट ओवरऑल जो है हम 40th नंबर के ऊपर थे सर, और उसके बाद 41st पे चले गए 2019 में, और अब भी इस वक्त हमारी जो रैंकिंग है वो 41वें नंबर पे हम खड़े हुए हैं। तो फिर ये अब पता नहीं कैसे कहते हैं कि G20 कंट्रीज के अंदर हम चले जाते हैं, अगर हम 2017 की इकोनॉमिक पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रखें तो हम 20 बड़ी मईशतों में होते हैं। देखें, ये प्राइस वाटर की रैंकिंग है, अगर अगली दफा मुझे मौका मिला तो वो मैं आपसे शेयर करूं। ठीक, इट्स अ लॉन्ग डिबेट। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।